ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026। सबसे पहले तो सबको इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा, आज की मुरली में भी बाबा कुछ इस तरह से ही कह रहे हैं कि दुख दूर कैसे हो सकते हैं, कि जब तक स्वयं को देह समझते हैं तो दुख बहुत ही ज़्यादा अपने लगते हैं, क्योंकि ये दुख की स्क्रिप्ट चल रही है। मूवी का एंड का सीन चल रहा है तो उसमें थोड़े से ऐसे सीन रखे गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए जो है इस देह से ही अपना ममत्व मिटा देना है। देह सहित देह के जो भी धर्म हैं, मतलब जिसको भी हमने अपना माना हुआ है, जिसके ऊपर हमने अपनी खुशी को डिपेंड किया हुआ है, तो उनको भूलने से ही जो है सब दुख दूर हो जाएंगे। दूसरा, बाबा आज जो है ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दे करके हमें बता रहे हैं कि जैसे वो पूरे के पूरे ट्रस्टी बने, वैसे ही हमें भी ट्रस्टी बनना है। तो हम कहने मात्र तो कह देते हैं और अंदर से इच्छा भी हमारी होती है कि हम ट्रस्टी बन कर के रहें, पर कहीं न कहीं ज्ञान योग की कमी हो जाने के कारण कहीं न कहीं कुछ न कुछ गफलत हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, स्वयं को देह मान लिया जाता है। तो उसके लिए ट्रस्टी बनने के लिए भी जो है हमें ज्ञान और योग में परिपक्व अवस्था बनाते जाने का है। फिर बाबा कह रहे हैं उल्टा सुल्टा खर्च कर। उल्टा सुल्टा खर्च कर अर्थात कि देह के प्रति, है ना, जहाँ पे खर्च करना है वहाँ पे तो करना ही है। ऐसे नहीं कि कई हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि जहाँ पे करना होता था तो वो भी ऐसा होता था कि बाबा की सेवाओं में लगा दें, लेकिन हर तरीके से जो है वो बाबा हमें बैलेंस रखना सिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो है हर वर्ष रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं है। तो अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। रावण क्या है? एक फॉल्स आइडेंटिटी है, कुछ है नहीं पर हमको भ्रम होता है कि ये है। जैसे ये रीना कुछ है नहीं पर ये भ्रम होता है कि ये रीना का परिवार है, रीना का शरीर है, रीना के रिश्ते हैं, है ना। पर अपने को आत्मा समझने से जो है, ऐसे नहीं कि व्यवहारिक हम लोग आने जाने में भी न रहें, नहीं, इसमें बुद्धि का, क्योंकि हमेशा बाबा कहते हैं बुद्धि का काम है ना। अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर बाबा की याद में रहेंगे, फिर जहाँ पे जो कार्य करना होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बीच में फॉल्स आइडेंटिटी नहीं हो आएगी कि मुझे ही करना है, मेरे द्वारा ही होगा, मेरे बिना नहीं होगा। तो ये जैसे हमने उस फॉल्स आइडेंटिटी को पहचान लिया, पकड़ लिया, तो वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो ये है रावण को मारना। फिर सुंदर बाबा कह रहे हैं कि पियर घर में अभी तुम बैठे हो और विष्णुपुरी में जाने के लिए बैठे हो, क्योंकि पियर घर में लायक बनाया जाता है। क्यों बाबा हमें ये पियर घर कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बाबा हमें लायक बना रहे हैं। मुझे आत्मा में वो स्मृतियाँ भर रहे हैं, स्मृतियों के द्वारा गुण और शक्तियाँ भर रहे हैं। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि ससुर घर में जो है सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है। तो यहाँ से ही वो हमारी प्रैक्टिस बाबा शुरू करवा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं भले कहाँ भी जाओ लेकिन ये मंत्र याद रखो, है ना। जैसे बाबा ने कहा कि तोड़ भी निभानी है, लेकिन हथकार ने और बुद्धि जो है हमारी बाबा की तरफ रहे, दिल जो है वो बाबा की तरफ रहे, तो बाबा कहेंगे ये मजबूत है ना। वरना तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाना, किसी के आगे छोटा बच्चा है उसके आगे एग्ज़ाम ही ना आए और वो बोले मुझे सब कुछ आता है ना। एग्ज़ाम होगी तभी पता चलेगा ना। तो ये हम भी बाहर निकल रहे हैं लौकिक में, तो ये क्या है? हमारी एग्ज़ाम चल रही है कि हम कितना पक्के बने हैं, कितनी हमारी अवस्था जो है वो परिपक्व बनी है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि कहीं पे आना जाना है, चाहे गहने पहनने हैं तो वो भी पहनो, लेकिन बुद्धि कहाँ पे रहे? उसमें ना अटक जाए कि गहने कितने अच्छे मैंने पहने हैं या दूसरे ने कितने अच्छे पहने हैं। नहीं, बुद्धि बाबा की तरफ रहे। फिर बाबा कह रहे हैं जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, सुनते रहना है, क्योंकि जब तक ये फॉल्स आइडेंटिटी जिंदा है तो उसको याद करवाने के लिए, स्वयं की स्मृति में रहने के लिए जो है वो सारा दिन हमें या ज्ञान का सिमरन तो करते ही रहना है।
फिर बाबा सच्चे सच्चे वैष्णव की भी बात कह रहे हैं कि सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वैष्णव कभी विकार में नहीं जाते हैं। तो ये बाबा हमें जो है उमंग उत्साह दिला रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे इतने होशियार हुए, भट्ठी बनी, पाकिस्तान में भी सीखे, यहाँ आकर भी सीखे, और जब समझाने लायक बने तभी जो है वो बाहर निकले, है ना। तो यहाँ पे बाबा बताना चाहते हैं कि पहले हमें खुद की स्थिति को जो है वो मजबूत करना है। इतनी स्थिति ज्ञान और योग में हमारी मजबूत हो जो हम किसी को भी कुछ भी बोले तो उसको वो बात जो है बुद्धि में टच हो जाए, दिल में टच हो जाए। तो उसके लिए विशेष बाबा वो भट्ठी तो चलो जिनका पार्ट था साकार में की, लेकिन हर एक को जो है वो इंडिविजुअल भी यहाँ पे भट्ठी अपनी करनी है और इतना अपने अंदर ज्ञान और योग भरना है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं अभी तो प्रदर्शनियाँ बहुत होती रहती हैं, तो हम प्रदर्शनियों में मेहनत कम और सफलता अगर ज़्यादा चाहते हैं तो भट्ठी में हमें ज़रूर